हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम जानते हैं चोज़न वन के बारे में, जो डिवाइन फेमिनाइन या फिर उनके मस्कुलिन जो चोज़न वन है या फिर चोज़न वन जर्नी में आते हैं, मतलब जिन्हें गॉड ने खुद एक बड़ी पर्पज़ के लिए चूज़ किया है। ऐसे लोग जो एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने फेस मास्क लगा के घूमते हैं, मतलब एक नेगेटिव सेल्फ लेके घूमते हैं, जिनकी आइडेंटिटी बहुत रॉन्ग है, गलत है, जो लोगों के सामने एक तो बस सोसाइटी में दिखावा करते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना, या हमेशा आप उनकी नेगेटिविटी को मिरर करते हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा औरों से बहुत ज़्यादा मिरर करते हो। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर आपसे मिरर होते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिरर होती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए, और वो लोग हर हद तक जाते हैं आपको गिराने के लिए। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको गॉड ने एक बहुत बड़े पर्पस के लिए चुना है, या जो लोग कई सारे लोगों के इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ये बात चल रही है चोज़न वन के बारे में, जिनके अराउंड बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक लोग घूमते हैं या फिर होते हैं। इनके अराउंड एनर्जी वैम्पायर बहुत ज़्यादा होते हैं, नार्सिसिस्टिक किस्म के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो लोग हैं, तो ये किस तरह से मतलब बर्ताव करते हैं, ये मैंने इससे पहले भी चोज़न वन एक करके वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने डाला हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पर इस सेशन में, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्यों आखिर चोज़न वन से नार्सिसिस्टिक लोग डरते हैं, क्यों वो इस तरह के चोज़न वन से, मतलब जो आप में एक हाई स्पिरिट है, तो उस चीज़ों से वो क्यों हार मान जाते हैं। तो आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से नार्सिसिस्टिक लोग आपसे हार जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि नार्सिसिस्टिक अपने ईगो से खुद को महान समझते हैं, पर एक चोज़न वन सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप के ऊपर फोकस करना, ये कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक को मिरर दिखाता है, जबकि वो अपने ईगो की वजह से आपके पीछे पड़े रहते हैं, और इस तरह से आप उनको मिरर दिखाते हो। क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, अपने आप को महान समझता है, पर उसको जब एक चोज़न वन दिखता है सामने, और जब वो उस इंसान के लिए ऑब्सेसिड होकर उसके पीछे पड़ा रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि नार्सिसिस्टिक को ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो। पर जब आप अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करते हो, तब ये नार्सिसिस्टिक पर्सन इसको ईगो पर ले लेता है, और तब इनका ईगो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर चोज़न वन ऑब्वियसली अपना पीस डिस्ट्रॉय ना हो, अपना स्पिरिट डिस्ट्रॉय ना हो, वो अपने सोल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए नार्सिसिस्टिक इन लोगों को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये पहला फैक्टर था। और दूसरी बात, नार्सिसिस्टिक दूसरों को कंट्रोल करते हैं, और चोज़न वन अपने आप को, मतलब अपने आप को वो पावरफुल बनाते जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो नार्सिसिस्टिक होते हैं उनको ऑब्वियसली दूसरों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर जब कोई चोज़न वन को कंट्रोल करता है, तब ऐसे लोग किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते। ऐसे लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें कंट्रोल करे, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद सोचो, जिसको गॉड ने चूज़ किया है फ्रीडम फाइटर की तरह, क्या उसे अच्छा लगेगा कि कोई आके उसे कंट्रोल करे। इवन वो कंट्रोलिंग पैटर्न में रहते भी है, तो वो उसको, मतलब उस कंट्रोलिंग पैटर्न को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, बस उनका तरीका बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये एक तरह से उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, और ये उनको और ज़्यादा पावरफुल बना देती है। तो लोगों को, मतलब जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, उनके लिए आसान नहीं रहता उनको कंट्रोल करना, क्योंकि वो उसमें और ज़्यादा पावरफुल बनते जाते हैं, क्योंकि एक तरह से वो उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। और थर्ड फैक्टर कि नार्सिसिस्टिक चोज़न वन की इमेज ख़राब करते हैं, पर उन्हें लोगों की और अपनी इमेज की पड़ी ही नहीं होती।
मतलब लाइक जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ऑब्वियसली उनका तो मतलब एक ड्रामा ही चलता रहता है हमेशा का, गॉसिप करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना और अपनी मतलब ये जो सारी जो अपनी बकवास करते हैं ना वो किसी और के बारे में, चोज़न वन के बारे में। तो यहाँ पर होता ये है कि ये इन सारे चक्करों में अपनी इमेज ख़राब कर देते हैं। उन्हें किसी की कुछ पड़ी नहीं होती, नार्सिसिस्टिक लोगों की, सॉरी नार्सिसिस्टिक लोगों को किसी की पड़ी नहीं होती यहाँ पे। तो वो इन सारे चक्करों में किसी और की इमेज ख़राब करने के चक्कर में, एक चोज़न वन की इमेज ख़राब करने के चक्कर में अपनी ही इमेज ख़राब कर देते हैं। तो ये सारा बेवकूफ़ी भरा ड्रामा वो किसी और की इमेज ख़राब करने के लिए कर देते हैं, बट ये एक तरह से उनके लिए ही एक बैड पॉइंट बन जाता है कि वो अपनी ही इमेज लोगों के सामने ख़राब कर देते हैं। और लोग एक पॉइंट के बाद, जो अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनमें सोच समझ और सत विवेक बुद्धि है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को नार्सिसिस्टिक लोगों की नेगेटिविटी क्लियरली दिखाई देती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो जिस इंसान के पीछे पड़े हैं, जिस चोज़न वन के पीछे पड़े हैं, वो एक जेन्युइन पर्सन है। और नार्सिसिस्टिक लोग उनकी इमेज ख़राब करते करते अपनी ही इमेज को ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब कर चुका होता है। तो एक पॉइंट के बाद लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरह से ये नार्सिसिस्टिक इंसान कितना ख़राब तरीके से बिहेव कर रहा है या किसी को किस तरह से टॉर्चर कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट फैक्टर ये है कि नार्सिसिस्टिक लोग मतलब इन्हें दूसरों से अलग या अलग थलग करना चाहते हैं ताकि उन्हें अकेला कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि मतलब लोग उनसे कट ऑफ हो जाए, पर एक्चुअली ऐसा करते टाइम जब वो चोज़न वन को दूसरों से अलग कर देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो औरों से अलग हो जाए ताकि उनको टारगेट बनाया जाए। वो अगर किसी और के साथ जाते हैं या कोई और उन्हें सपोर्ट करे, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चोज़न वन को गिरा देना चाहते हैं, इसीलिए वो उस चोज़न वन को अकेला कर देते हैं। और ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जब वो अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं, जब वो अपने आप को आइसोलेशन में रखते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि एक चोज़न वन को अकेले रहना ही पसंद आता है, क्योंकि वैसे भी वो किसी नेगेटिव स्पिरिट के अंडर रहना या नेगेटिव स्पिरिट के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वो अकेलेपन में भी खुश रह सकते हैं और ये उनकी अपने आप में ही बहुत बड़ी पावर है। ये नार्सिसिस्टिक इंसान समझ नहीं पाता और उन्हें ऐसा लगता है कि वो चोज़न वन को दूसरों से अलग करके या अलग थलग करके उसको अकेला करके ये उस इंसान पर, मतलब चोज़न वन पर अटैक कर सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है, उन्हें टारगेट बना सकता है, उनकी एनर्जी ड्रेन की जा सकती है। पर सच्चाई तो ये है कि वो अकेला रहकर अपने आप में ही पीस फाइंड आउट करते हैं, वो अकेलेपन को ही अपनी पावर बना देते हैं। और तो और यहाँ पर और भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जहाँ पर ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं चोज़न वन को। पर जो चोज़न वन होते हैं वो हमेशा अपने हिसाब से ही चलते हैं, उन्हें दूसरों के हिसाब से चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ऑब्वियसली क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों का मतलब ये एक बिहेवियर ही है, मैनिपुलेशन, मतलब उनका वो मैनिपुलेशन को ही अपनी पावर बना के हर किसी को मैनिपुलेट करते फिरते हैं। तो ये इसी तरह का बिहेवियर एक चोज़न वन के लिए भी अप्लाई करते हैं। पर एक चोज़न वन हमेशा दिल से चलना पसंद करता है, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। आप चाहे उसको जितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, अगर उसे वो सही लगता है, सही लगेगा, या वो अगर उसे ऐसा लगता है कि यही करना ठीक होगा तो वो वही करेगा। उसको आप कितना भी फ़ोर्स करो वो इतने जल्दी आसानी से बात तो नहीं मानता। वो हमेशा अपने दिल के हिसाब से चलने वाला इंसान होता है और नार्सिसिस्टिक इंसान अपने माइंड के हिसाब से चलता है, लोगों को मैनिपुलेट करके। इसीलिए चोज़न वन को वो इजीली कंट्रोल भी नहीं कर पाते और कभी कभार तो इतने इजीली मैनिपुलेट भी नहीं कर पाते। हाँ, अगर जो चोज़न वन अनअवेकनिंग हो, थोड़े बहुत लो वाइब्रेशन में हो, तो मैनिपुलेट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट वो इजीली मैनिपुलेट तो नहीं होते। वो हमेशा अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही हिसाब से चलते हैं और अपने ही दिल के हिसाब से अपना पाथ खुद चुनते हैं। तो यहाँ पर और एक फैक्टर आता है, जैसे कि लोग इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं पर ये तो अपने आप को ही कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। जो मतलब जैसे कि एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं, नार्सिसिस्टिक भी होते हैं और भी कई तरह के डार्क लोग्स होते हैं। तो चाहे कोई भी डार्क पर्सन ले लो आप,
अभी ये इनकी हाई स्पिरिट को देख के, इतनी हाई वाइब्रेशनल ऑरा को देख के, इनकी जो एनर्जी ऑरा फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ अलग ही होते हैं, डिफरेंट लगते हैं औरों से। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी लाइट को दबाया जा सके, इनके शाइन को सप्रेस कर दिया जा सके। तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं ये लोग, पर जो चोज़न वन होते हैं वो अपने आप को ही कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। मतलब वो बुद्धा ने कहा है ना कि किसी और को कंट्रोल करने में लाइक मतलब कोई मज़ा नहीं आता। बुद्धा ने एक इस तरह का सिस्टम, इस तरह की बिलीफ लोगों के अंदर डाली है कि बाहर की चीज़ों को कंट्रोल मत करो, अपने अंदर के जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करो। जिस इंसान ने अपने ऊपर विजय प्राप्त की है वही औरों के साथ भी, मतलब कंपटीशन में भी या और भी कोई उनसे कंपटीशन लगाता है तो वही विनर होता है जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त की है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। तो जो चोज़न वन होते हैं वो अपने अंदर के डेविल को, अपने अंदर के शैडो साइड को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने में या इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं और अपनी ही चीज़ों को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। क्योंकि उनका ये जो अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है तो ये उनके अंदर के चीज़ों को कंट्रोल करने में, उनके अंदर की डेविल के साथ ही बैलेंस बनाने में वो सक्षम होते हैं। ये उनको उस लेवल पे लेके जाता है जिस लेवल पर और अदर नेगेटिव लोग नहीं होते। तो नेगेटिव लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो उनको उनके शाइन या उनकी लाइट सप्रेस करने के लिए उनको कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, पर उस इंसान को वो क्या ही कंट्रोल करेंगे जिसने अपने अंदर ही पीस फाइंड आउट कर लिया है। वो उस चोज़न वन को प्रोवोक करना चाहते हैं, मतलब लाइक वो चाहते हैं कि वो चोज़न वन बिल्कुल उनकी तरह बिहेव करे, नेगेटिव बिहेवियर करे या उनके अकॉर्डिंग ही जैसे लोगों के बारे में गॉसिप करना, उनको परेशान करना, जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करना, इस तरह की पचकानी हरकतें करे या हमेशा परेशान रहे, स्ट्रेस में रहे। बट एक चोज़न वन हमेशा पीस खोजता है, हमेशा कामनेस में रहता है। क्योंकि उन्होंने अपने ही अंदर वो जो एक पीस होता है, एक पावर होती है, इनर स्ट्रेंथ होती है, वो फाइंड आउट कर ली होती है। एक पॉइंट के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के धीरे धीरे उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तभी तो कहा जाता है कि एक चोज़न वन किसी और को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि अपने आप को ही कंट्रोल करने में माहिर होता है। तो ऐसे लोग क्या ही किसी इंसान को कंट्रोल करेंगे जो अपने आप को कंट्रोल करने में माहिर है। यहाँ पर और एक बात आती है कि जैसे लोग इनसे कंपटीशन लगाते हैं पर चोज़न वन कंपटीशन का हिस्सा कभी नहीं होते, क्योंकि वो किसी के साथ कंपटीशन लगाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप को यूनिक समझते हैं, वो दूसरों को अपने लायक समझते ही नहीं हैं। क्योंकि जैसे कि नेगेटिव लोगों को आपने हमेशा देखा होगा सोसाइटी में, वो हमेशा दूसरों के साथ कंपटीशन तो लगाते ही, उनकी एक बहुत घटिया आदत होती है कंपटीशन लगाने की औरों के साथ। बट जो चोज़न वन होते हैं, जो देखो आप कोई भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग पर्सन को समाज में ले लो जो बहुत मैच्योर है, जिसके अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है, जो अपने आप को बहुत बेहतर समझता है, स्पेशल समझता है, वो इंसान कभी भी किसी और के साथ कंपटीशन कभी नहीं लगाएगा। उसको पता है किसी और के साथ कंपटीशन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैं अपने आप में ही अलग हूँ और सामने वाला हमसे भी अलग है। हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, हर किसी के थॉट्स, हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का सक्सेस, हर किसी का करियर फील्ड, हर किसी की रिलेशनशिप्स, इवन हर किसी के बिहेव करने का तरीका, सब कुछ अलग है। कुछ भी मैच नहीं खाता किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में। तो वो जो चोज़न वन होते हैं वो अपने आप को हमेशा यूनिक समझते हैं, अपने आप को स्पेशल समझते हैं। वो अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी करने वाले होते हैं। कितनी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन आए वो हमेशा अपने चीज़ों पर अड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप के लिए एक बेहतर लाइफ चाहते हैं। तो इसीलिए वो अपनी लाइफ कभी भी अदर लोगों के साथ कंपटीशन लगाने में या उनकी नेगेटिविटी का हिस्सा बनने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते। वो ऐसे नेगेटिव लोगों में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते और हमेशा अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर, अपनी ज़रूरतों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर ही जीना पसंद करते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ आती है, तो इसीलिए ही एक्चुअली ऐसे लोग इनको लायक ही नहीं समझते कि इनके साथ कंपटीशन लगाया जाए, पर नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा इनके साथ कंपटीशन लगाते रहते हैं। हालांकि हमें ऐसे लोगों को इग्नोर ही कर देना चाहिए। तो एक जो चोज़न वन है उनसे ये सीखने वाली बात है कि किस तरह से हमें इस तरह की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो हर किसी इंसान को अपने अंदर डालनी चाहिए। तो
तो एक चोज़न वन इसीलिए ही लोगों का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है। एक चोज़न वन के अंदर ये बहुत बेहतर क्वालिटीज़ होती है ताकि उनसे और भी अदर लोग ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। तो जैसे कि नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं, पर ये किसी के पीछे नहीं पड़ते, ये दूसरों को पीछे दौड़ाते हैं। अभी ये इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको कहा कि ये हमेशा मतलब सप्रेस करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इनके बराबर कोई हो। तो ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं ये हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हैं, इनको सप्रेस करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए, इनकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, इनकी शाइन को ख़राब करने के लिए। पर ना जो चोज़न वन होते हैं ये इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोगों को हमेशा अपने ही पीछे दौड़ाते हैं। ये कभी किसी के पीछे नहीं दौड़ते, ये तो उन पे ध्यान भी नहीं देते, उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको इग्नोर करते हैं। पर ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं ना, ये यही हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हैं। तो जो चोज़न वन क्या होते हैं, ये भी इनको ऐसे इग्नोर कर देते हैं और इन्हीं को अपने पीछे दौड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोगों में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लोग हमेशा अपनी लाइफ अपने हिसाब से, अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, तो वो औरों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। पर बिना वजह ही इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोग इनके हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये भी उन लोगों को पीछे दौड़ाते रहते हैं और इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान देना पसंद नहीं करते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं और अपने ग्रोथ पर ही ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर और एक बात आती है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक दूसरों के नज़रों में इनका इम्प्रेशन ख़राब करना चाहते हैं, पर ये किसी को इम्प्रेस करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में ही खोए रहना पसंद करते हैं। अभी ये भी उनकी एक अलग सी ही क्वालिटी है कि नार्सिसिस्टिक लोग एक्चुअली इनके जो मतलब इम्प्रेशन है, इनको ख़राब क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, मतलब नार्सिसिस्टिक लोगों को ऐसा लगता है कि जो चोज़न वन है वो दूसरों को इम्प्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। उनकी एनर्जी, उनका ऑरा या फिर उनका बिहेवियर, इसमें कुछ तो अलग बात है, और उससे ये कुछ तो डिफरेंट है। इनके अंदर कुछ तो अलग क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को खींचती है इनके और अट्रैक्ट करती है, इन्हें मैग्नेटिक बनाती है। और इसीलिए नार्सिसिस्टिक लोगों को लगता है कि ये लोगों को इजीली इम्प्रेस कर लेते हैं। तो नार्सिसिस्टिक लोगों को लगता है कि लोग मतलब उन पे अटेंशन देने की बजाय ये चोज़न वन पर अटेंशन देते हैं। और ऑब्वियसली किसी भी नार्सिसिस्टिक इंसान को ये अच्छा नहीं लगता कि उनका अटेंशन किसी और को मिले, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग तो बहुत बड़े अटेंशन सीकर होते हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा अटेंशन कोई और चुरा ले। तो इसीलिए ये हमेशा जो चोज़न वन होते हैं उनके इम्प्रेशन को ख़राब करना चाहते हैं, उनकी इमेज को ख़राब करना चाहते हैं। पर असल में उन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि एक चोज़न वन कभी भी किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी मेहनत नहीं लेता। वो लोग ऑटोमेटिकली ही उसके पास मतलब चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो खुद ब खुद ही इम्प्रेस हो जाते हैं। चोज़न वन को कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन वो खुद भी दूसरों को इम्प्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो बस अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर, या अपने ही पीस में रहने वाले लोग होते हैं और अपने ही आप में वो खोए रहते हैं, अपनी ही चीज़ों को वो पसंद करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक लोगों की ये जो चोज़न वन का इम्प्रेशन ख़राब करने की ये जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि एक चोज़न वन को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और को इम्प्रेस करने में। ठीक है, सो और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक नार्सिसिस्टिक जो होता है वो उनका पीस डिस्टर्ब करना चाहता है, पर अपने आप को ही पीस नहीं दे पाता, अपने आप को ही एक पीसफुल सिचुएशन में नहीं रख पाता। ये उनको परेशान करने के चक्कर में उनके पीछे लगकर अपने आप को ही परेशान करते रहते हैं। आप देखना, जो भी एक बुरा मतलब एक ख़राब पर्सन होता है ना सोसाइटी में, वो क्या करता है, वो हमेशा औरों के पीछे पड़ा रहता है, उनको परेशान करने में। पर आप सोचो, जो भी इंसान ऐसे घटिया लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अपने ही पीस में रहते हैं, अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी चीज़ों से मतलब रखते हैं, या हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, हमेशा अपनी पीस को ही प्रायोरिटी देते हैं,
तो एक पॉइंट के बाद ऐसे जो ख़राब लोग हैं, चाहे वो नार्सिसिस्टिक हो, चाहे वो एनर्जी वैम्पायर हो, या चाहे वो किसी भी तरह का घटिया इंसान हो, वो एक पॉइंट के बाद खुद ही इनका ही पीस एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि वो दूसरों को परेशान करना तो चाहते हैं, पर वो लोग हमेशा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो इस वजह से जो नेगेटिव लोग हैं वो अपना ही पीस डिस्टर्ब कर लेते हैं। इन्हें कोई जो मज़ा आने वाला था ख़राब चीज़ों को दूसरों के ऊपर थोप के, तो दूसरे उन ख़राब चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, और इस वजह से नेगेटिव लोग खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेगेटिव लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला क्यों, मतलब इस तरह से किस तरह से उनसे आगे बढ़ सकता है, या कैसे अपनी चीज़ों को चूज़ कर सकता है, या कैसे अपने आप को पीस में रख पाता है, जो कि इनसे खुद ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद में ही बहुत ज़्यादा घटिया और गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपने आप को तो पीस में नहीं रख पाते, इसलिए दूसरों का पीस ख़राब करना चाहते हैं। पर चोज़न वन ये भी उनके जो बकवास चीज़ें हैं उनको भी ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस चक्कर में नार्सिसिस्टिक लोग उनको परेशान करने के चक्कर में खुद ही परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ होती है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं इन्हें परेशान करने में, अपनी सारी चीज़ें गवा देते हैं, पर चोज़न वन हमेशा खुद पर ही ध्यान देते हैं और अपनी एनर्जी को हर चीज़ देना पसंद नहीं करते। अभी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप देखना, जो भी नार्सिसिस्टिक या जो ख़राब लोग होते हैं वो अपनी ज़्यादातर तो एनर्जी बहुत हद तक लोगों को परेशान करने में ही निकाल देते हैं। जैसे मानो उनके लाइफ का पर्पज़ ही यही है कि वो हमेशा दूसरों को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। वो 24 घंटे बस दूसरों को परेशान करने में ही लगे रहते हैं। माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों की लाइफ में बिना वजह इंटरफियर करना, जिस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ के बारे में बिना वजह की बकवास करना, गॉसिप करना, ये सारी तरह की पचकानी हरकतें करते हैं। पर जो चोज़न वन होते हैं वो कभी भी अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को देना पसंद नहीं करते। वो हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, पीस में रखते हैं, हमेशा अपनी ही एनर्जी पे फोकस रखते हैं, हमेशा अपनी ही चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपनी ही प्रायोरिटीज़ को चुनते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग ग्रो हो जाते हैं और नार्सिसिस्टिक लोग अपनी सारी की सारी एनर्जी किसी और के पीछे गवा देते हैं। यहाँ पर और फैक्टर्स हैं, जैसे कि ऐसे लोग इन्हें कंट्रोल करने के लिए इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, पर ये कंट्रोल करने वालों में से है ही नहीं, क्योंकि इन्हें कोई कंट्रोल करे इन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो किसी को भाव ही नहीं देते। क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों को तो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में ही मज़ा आता है। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि चोज़न वन को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई और उन्हें कंट्रोल करे, इसीलिए इनको बिल्कुल भाव नहीं देते, मतलब उनको इग्नोर करते हैं, इनको निगलेक्ट करते हैं, इनसे दूर भागते हैं, या ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते जो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं तो इनका जो ईगो होता है वो इस वजह से ब्रेक हो जाता है और वो इस चीज़ को अपने ईगो पर ले लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा चोज़न वन के लिए ऑब्सेसिड भी होते हैं और इनके पीछे भी भागते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उनका ईगो ब्रेक करे। और एक बात यहाँ पर आती है कि जैसे कि चोज़न वन नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए हमेशा मिरर जैसे होते हैं, इसीलिए वो हमेशा उन्हीं के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो अपने मिरर इमेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी मिरर किस तरह से होते हैं चोज़न वन, तो आप जैसे मैंने आपसे कहा कि ये नार्सिसिस्टिक लोगों से ठीक अपोजिट होते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ें करते हैं और चोज़न वन इनके पास हाईली पॉजिटिव चीज़ें होती है, ये डिवाइन स्पिरिट को कैरी करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहना पसंद करते हैं। अपने स्पिरिट के ये खुद एक वॉरियर होते हैं, एक प्रोटेक्टर होते हैं, ये अपने अंदर के पॉजिटिव स्पिरिट को, डिवाइन स्पिरिट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तभी ये एक नार्सिसिस्टिक के लिए मिरर बन जाते हैं, नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए एक मिरर की तरह काम करते हैं। और एक नार्सिसिस्टिक लोग इनके हाईली पॉजिटिव ऑरा से हमेशा मिरर इसलिए होता है क्योंकि एक जो मतलब दूसरों को कंट्रोल करने वाली बात इनकी सबसे ज़्यादा हाई होती है, पर जो लोग उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं ये उन्हें मिरर की तरह ही दिखते हैं। और एक चोज़न वन बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ये नार्सिसिस्टिक लोगों को बहुत ज़्यादा हाईली बड़े कॉम्पिटिटर की तरह लगते हैं, इसीलिए ये
चोज़न वन जो है वो नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए एक मिरर बन जाते हैं। अभी कॉम्पिटिटर भी इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों को मतलब जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादातर तो चोज़न वन को ही मिलती है। चोज़न वन को अटेंशन नहीं चाहिए, फिर भी वो ज़्यादातर लोग तो उन्हीं को अटेंशन देते हैं, पर एक नार्सिसिस्टिक को अटेंशन लेने के लिए बहुत मेहनत लेनी पड़ती है और फिर भी बहुत बहुत मतलब काफ़ी हद तक कभी कभार तो उनको बहुत टाइम अटेंशन ही नहीं मिलता, या वो अटेंशन लेने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं पर ना चोज़न वन बिल्कुल भी अटेंशन लेने के लिए मेहनत ही नहीं करते, फिर भी उनको अटेंशन मिल रहा होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्ट है जो भी मैंने अभी आपको बताए। तो इस वजह से नार्सिसिस्टिक लोग उनको कॉम्पिटिटर बना देते हैं और इसीलिए ही चोज़न वन मिरर इमेज भी बन जाते हैं उनकी। यहाँ पे और एक चीज़ है, नार्सिसिस्टिक लोगों के जो गेम है वो चोज़न वन कभी भी उन गेम का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि वो कभी इन्हें मतलब इन्हें इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते। उनके लिए मानो ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा कि एक नार्सिसिस्टिक हमेशा 24 घंटे उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ होती है ना, एक्चुअली सिर्फ 24 घंटे जो है उनके लिए कम पड़ जाएंगे गेम प्ले करने के लिए। वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ ही लोगों की मतलब लोगों को परेशान करने में गुजार देते हैं। बचपन से लेके बूढ़े होने तक उनकी लाइफ जब तक ख़त्म नहीं होती ना, तब तक वो लोग हमेशा लोगों के साथ, औरों के साथ गेम प्ले करते रहते हैं। औरों को टॉर्चर करना ही उनके लाइफ का मानो मकसद बन चुका है। इस तरह से बर्ताव करते हैं, उन्हें अपनी पूरी लाइफ कम पड़ जाती है गेम प्ले करने में, मतलब लाइक मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, यही उनकी गेम प्ले करने की हैबिट होती है। उनके लिए पूरी लाइफ कम पड़ जाती है इस तरह की पचकानी हरकतें करने के लिए। मरते दम तक वो यही सारी पचकानी चीज़ें करते रहते हैं। पर जो चोज़न वन होते हैं उनको पता होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घटिया है, बेवकूफ़ है और अपनी लाइफ ये इसी सारी चीज़ों में ख़राब कर देते हैं। पर एक चोज़न वन हमेशा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें करना पसंद करते हैं। ये अपनी लाइफ को बहुत स्पिरिचुअली और पॉजिटिव तरीके से जीना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के जो चोज़न वन होते हैं वो कभी भी इस तरह के लोगों के घटिया चीज़ों का या गेम का हिस्सा कभी भी बनना पसंद ही नहीं करते। और इसीलिए वो इन लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे मानो वो इनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब ये इनके आजू बाजू होते हुए भी ये चोज़न वन जो होते हैं वो उनको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कभी भी ऐसे लोगों को खुद से ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, कभी भी ऐसे लोगों को मतलब अपने लाइफ में स्पेशल नहीं फील करवाते, क्योंकि इन्हें पता है कि बिन बात के गले पड़ जाएंगे, कबाब में हड्डी बन जाएंगे या बिना वजह दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे। तो इसीलिए कभी भी चोज़न वन इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते और उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे ये मानो एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। तो इसी तरह से चोज़न वन हमेशा इन लोगों को इसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे मानो ये इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पर जैसे कि हर कोई इन्हें नीचा खींचने में लगा रहता है और वो ऊपर उठने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, इजीली हार नहीं मानते। हार नाम इनके डिक्शनरी में ही नहीं होता। अभी ये फैक्ट जो है वो चोज़न वन के लिए बहुत ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है ना कि वो कभी गिव अप करना ही नहीं चाहते अपने लाइफ में। उन्हें अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना होता है, उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी ग्रोथ करनी होती है। वो अपने लाइफ के लिए हर वो चीज़ करते हैं जो एक इंसान को अपने लाइफ के लिए करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। तो इनकी इस अच्छी क्वालिटीज़ को देखकर जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, इनसे नीचे वाले लोग, तो उनको जेलसी होती है। ये क्या करते हैं, ये इनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं चोज़न वन को, उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, इनको हमेशा अपनी चीज़ों में मतलब अपनी ही नेगेटिविटी में ट्रैप करना चाहते हैं। पर एक चोज़न वन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, ये हमेशा अपनी ही ग्रोथ पर ध्यान देना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ को स्पेशल बनाने के लिए वो हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमेशा अपनी चीज़ों पर फोकस रहते हैं और ऐसे लोगों को ऑब्वियसली इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हार वर्ड इनके डिक्शनरी में ही नहीं होता, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अपने लाइफ में गिव अप करे। अपनी लाइफ को स्पेशल बनाने के लिए वो हर उस चीज़ को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं। जितनी भी मुसीबतें इनकी लाइफ में आती है वो हर उस चीज़ को
मतलब टैकल करने के लिए, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए उनके पास वो स्पिरिट होती है। ठीक है, अभी नार्सिसिस्टिक सोचते हैं कि इन्हें परेशान करके पेन देके तोड़ा जा सकता है, पर ये और मज़बूत होते हैं क्योंकि इनमें पेन झेलने की पावर औरों से ज़्यादा होती है। इनकी टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जो चोज़न वन होते हैं ये नार्सिसिस्टिक लोगों की प्लान को इसीलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि इनमें जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा औरों से बहुत ज़्यादा गहरी होती है, बहुत अच्छी खासी समझ होती है इनमें। इमोशनल मैच्योरिटी भी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफ़ी हद तक अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। और नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा सोचते हैं कि उनको पेन देके, परेशान करके, अकेला करके तोड़ दिया जाएगा, पर ये उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से कम नहीं होता। ये चोज़न वन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है और वो उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में होकर गुजरते हैं और कभी भी गिव अप ना करते हुए हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाए रखते हैं और एक अच्छी खासी स्पिरिट में और ज़्यादा अवेकनिंग होके और ज़्यादा पावरफुल बन के निखर के आते हैं। अभी नार्सिसिस्टिक लोग इन्हें हमेशा चैलेंज करते हैं और ये हर चैलेंज को पचकाना मजाक समझते हैं। अभी यहाँ पर एक और चीज़ नार्सिसिस्टिक लोगों को मिरर करती है, ट्रिगर करती है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये चोज़न वन को अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमेशा चोज़न वन को एक चैलेंज लगाने में लगे रहते हैं कि तुम हमसे आगे बढ़ के दिखाओ, मतलब लाइक हम तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे, तुम हमारे हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके दिखाओ, देखते हैं कि तुम इतना सारा परेशान करने के बावजूद किस तरह से आगे बढ़ते हो। तो इस तरह से हमेशा इनको चैलेंज किया जाता है। ठीक है, पर ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, ये इस तरह की कितनी भी सारी बकवास कर लें, चोज़न वन मतलब चैलेंजेस को हमेशा एक पचकाना मजाक समझकर, एक बेवकूफ़ी भरी हरकत समझकर इग्नोर कर देता है और इन्हीं का मजाक बना के रखता है। तो क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग चाहते हैं कि जो चोज़न वन होते हैं इनको इस तरह के चैलेंजेस देकर इन्हें अपनी नेगेटिविटी में ट्रैप किया जाए, क्योंकि देखो जो लोग ना कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं वही हमेशा नेगेटिविटी में ट्रैप होते हैं, अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाते हैं। पर जबकि चोज़न वन उस ट्रैप का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, वो उनसे कंपटीशन नहीं लगाना चाहते, वो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते, इन्हें ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग पसंद भी नहीं है, जबकि ये इन सारी चीज़ों का हिस्सा ही नहीं बनते। तो इसीलिए ये जो इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोग इन्हें जो चैलेंज देते हैं ना, तो ये इन सारे चैलेंज को निकाल फेंकते हैं अपनी लाइफ से, इसे बस एक पचकाना मजाक समझ लेते हैं, इसे बस एक पचकाना मजाक समझते हैं और ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं और ये हमेशा अपनी लाइफ पे फोकस रख के अपनी ग्रोथ में लगे रहते हैं। तो ये सारी कुछ इनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। बाकी दुनिया जो भी आलतू फालतू बकवास करे, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। ये इसीलिए ही बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट होते हैं क्योंकि ये हमेशा अपनी इनर स्ट्रेंथ को साथ लेके चलते हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में होते हैं और सेल्फ लव करने की पावर तो इनकी बहुत अच्छी होती है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए और आप इस वीडियो से, इस सेशन से बहुत कुछ सीख पाए, एक चोज़न वन से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख पाए। हाँ, अगर आपको मतलब इस वीडियो में जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी एक चोज़न वन हैं तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।